हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। स्वागत है आपका राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। साथियों, हम रोज़ाना राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रश्न हैं, अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सीईटी का हो, पशु परिचर का हो, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कोटा, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान का वह शहर जहाँ पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, यह शहर है ऑप्शन 1 कोटा। और इसका जो और इस इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की जो लंबाई है 3109 मीटर है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए, तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई? तो देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स ये एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन का नाम है। तो इस ट्रेन को शुरुआत कब की गई, ठीक है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 26 जनवरी 1982 को, ऑप्शन 2 26 जनवरी 1980 को, ऑप्शन 3 है 26 जनवरी 1986 को, ऑप्शन 4 है 26 जनवरी 1979 को। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन की जो शुरुआत है, ये 26 जनवरी 1982 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जो अति आर्द्र भूमि के आर्द्र जलवायु के भाग हैं। और कुछ, तो देखिए, इनमें से कौन कौन सा वह ज़िला है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झालावाड़। तो इन चार ऑप्शन में से अति आर्द्र भूमि का जो जलवायु प्रदेश का जो ज़िला है, या ज़िला के, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इन सभी ज़िलों के ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि मरु विकास कार्यक्रम टीडीपी सॉरी डीडीपी, ठीक है, किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो देखिए, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वर्ष 1973 और 74 के मध्य, ऑप्शन 2 है वर्ष 1977 और 78 के मध्य, ऑप्शन 3 है वर्ष 1988 और 89 के बीच में, और ऑप्शन 4 है 1992 और 93 के बीच। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी 1977 और 78 के मध्य शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो कितने ज़िलों के लिए शुरू हुआ? तो 16 ज़िलों के लिए, 16 ज़िलों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की जो स्थापना वर्ष है, कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई? तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1871 में, ऑप्शन 2 1975 में, ऑप्शन 3 है 1979 में, ऑप्शन 4 है 1981 में। तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की जो स्थापना वर्ष है, ये स्थापना वर्ष है 1975। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। तो गुलाबी संगमरमर का जो खनन क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ खनन क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, तो ये कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन है कुमारी, ऑप्शन 2 बाबरमल, ऑप्शन 3 केसरिया जी, ऑप्शन 4 है डूंगरपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये बाबरमल कौन से ज़िले में है अगर पूछा जाए, तो इसका जो सही आंसर है सलूम्बर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सलूम्बर सही आंसर हो जाएगा। बाबरमल सलूम्बर ज़िले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस ज़िले से गुजरता है? तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के कौन से ज़िले से गुजरता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 है दौसा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के जिस ज़िले से गुजरता है, यह ज़िला है धौलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जेत सागर जनसागर कौशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जेत सागर जनसागर कौशिकराम का कुंड, ये सभी कौन से शहर में स्थित हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं बूंदी शहर, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जेत सागर, जनसागर और कौशिकराम कुंड, ये सभी बूंदी में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? तो देखिए बाड़मेर और सांचौर इन दोनों बेसिन में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है शक्ति, कामेश्वरी, सुखराम और सादेवाला। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बाड़मेर और सांचौर बेसिन में पेट्रोलियम उत्पादन सादेवाला स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये केंद्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भाखंडा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय जो परियोजना है नदी की, ये परियोजना किन किन राज्यों के बीच में है? ठीक है, तो अगर इनके राज्यों का नाम पूछा जाए, तो इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों राज्यों की ये सम्मिलित यानी कि साझेदारी की परियोजना है
जिसमें राजस्थान का जो भाग है, राजस्थान का भाग है इसमें 15.2%। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गोकुल भाई भट्ट, यहाँ पर जो मोकुल दे रखा है इसके स्थान पर आएगा गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 3 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 4 है माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे ये थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की जो ईस्वी की क्रांति हुई थी उसका केंद्र नहीं था? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 नीमच, ऑप्शन 3 आहुआ। तो ये सभी क्या थे? 1857 की क्रांति के केंद्र थे। ठीक है, लेकिन जयपुर 1857 की जो क्रांति थी उसका केंद्र नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ये सभी केंद्र थे अजमेर, नीमच और आहुआ, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो राजस्थान के ऐसे कौन से विख्यात इतिहासकार थे जो समाज सुधारक भी थे? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, ऑप्शन 3 है हरविलास शारदा, ऑप्शन 4 है CKF वाल्टेयर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो राजस्थान के ऐसे इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे ये इतिहासकार हैं हरविलास शारदा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा। ये प्रश्न CET और पशु परिचर एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो देखिए राजस्थान की पहले क्या है रियासतें थीं, तो उसमें से सबसे पहले प्रजामंडल में कौन सी रियासत की स्थापना हुई, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जयपुर रियासत की सबसे पहले रियासत प्रजामंडल में इसकी जो स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्थापना है कौन से सन में हुई थी? तो अगर सन पूछा जाए तो 1931। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत राजस्थान के कौन से स्थान से हुई थी? ठीक है, तो इन स्थानों के नाम हैं
नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी। तो देखिए इन चारों छावनियों में से राजस्थान के अंदर जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी यह नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो देखिए राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन 2 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 3 है सेठ दामोदर दास, ऑप्शन 4 है सहसमल वोहरा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है। तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 पंडित गौरीशंकर, ऑप्शन 3 है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन 4 है भोगीलाल पंड्या। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। चलिए तो ये बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ये प्रश्न आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए और जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन था? तो इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करौली। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो देखिए 1857 में आउवा छावनी, ठीक है, वहाँ पर कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कैप्टन मॉकबेंसन, ऑप्शन 2 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 3 कर्नल ईबर्टन, ऑप्शन 4 थे कैप्टन शावर्स। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1857 में आउवा के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जो हत्या थी यह कैप्टन मॉकबेंसन की हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान की किस नदी को
वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे वन की आशा या फिर जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बनास, ऑप्शन 2 लोनी नदी, ऑप्शन 3 चंबल नदी, ऑप्शन 4 माही नदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की वह नदी जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है, ये नदी है बनास नदी। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है। तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा बाग कौन सा है? मरुस्थल का बाग है, पठारी क्षेत्र है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, या समतल मैदान है? तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है मरुस्थल का बाग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो मरुस्थल का बाग है यह 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 61.11%, ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये आपके महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट इस प्रश्न का आंसर आपको करना है, अगर आपको इसका जो आंसर है पहले से पता है तो। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा तारकशी के आभूषण राजस्थान का नाथद्वारा क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये प्रश्न भी प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के किस गढ़ को दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा गढ़ है जिसे दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बटनेर का किला, ऑप्शन 2 गांगरोन का किला, गागरोन का किला, ऑप्शन 3 है रणथंभौर का किला, और ऑप्शन 4 है चौमुहागढ़। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान के किस गढ़ को दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4 चौमुहागढ़। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो देखिए ये जो कहावत है, ठीक है, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो यह कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रणथंभौर का शासक, ऑप्शन 2 मेहरानगढ़ का शासक, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़ के शासक, ऑप्शन 4 है आमेर के शासक। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये जो कहावत है यह रणथंभौर के शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26।
चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, जल दुर्ग कहाँ है? और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। आने वाला एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिषद दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि जल दुर्ग कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीर नदी पर और चंबल नदी पर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जल दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवीकुंड सागर की छतरियाँ बीकानेर में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाला एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर के लिए। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि कलीला दमना है। तो ये कलीला और दमना क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शन है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, ऑप्शन 2 है दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, ऑप्शन 3 है अजमेर दरगाह की देगों के नाम, ऑप्शन 4 है इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो देखिए कलीला और दमना ये जो है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करते हैं तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये जो प्रश्न है ये आरएस प्री एग्ज़ाम 2003 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र जो है यह है बूंदी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो देखिए अचलदास खिलजी की वचनिका से जो इतिहास का मुख्य रूप ज्ञात होता है यह ऑप्शन है जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा गागरोन। अचलदास खिचड़ी वचनिका से गागरोन जो किला था उसके मुख्य रूप से जो इतिहास से सबूत हैं वो ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये जो प्रश्न है ग्राम सेवक एग्ज़ाम 2008 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए अब तक हमने जो इस क्लास में क्वेश्चन कवर किए हैं ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ जो अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आने वाले सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे।
तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।